जवाब। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं। राहुल गांधी की जान को खतरा है। याद करिए, नरेंद्र मोदी जी जब फिरोजपुर जा रहे थे और पंजाब में इनकी सरकार थी, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, और हमला होने की इंतजार करते रहे मुख्यमंत्री चन्नी तब। और प्रियंका गांधी वाड्रा और चन्नी क्या बोले? कहते ये तो एक ढकोसला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। मतलब देश के प्रधानमंत्री जी की जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन राहुल गांधी की जान, जिसको हम मानते हैं कि हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कोई खतरा ना हो, लेकिन दोनों की जान कीमती है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। नकली राहुल गांधी की जान की मेरे देखिए, तो मैं बिल्कुल मैं क्योंकि ये जान का मामला है, इस पर मैं फर्दर चर्चा नहीं चाहता। मेरा आपसे एक हम्बल सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप भी तो मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, तो राहुल गांधी के आंदोलन में सम्मिलित क्यों नहीं हो जाते आप लोग? राहुल जैसे कांग्रेस सड़क पे, वैसे आप सड़क पे क्यों नहीं? उत्तर देता। देश की जनता को क्या जवाब दीजिएगा? बीजेपी सड़क पे क्यों नहीं आके गड़बड़ हो रही है? अमीश भाई, इसका उत्तर क्या है, मैं आपको फर्क बताता हूं। हमारी पार्टी और एनडीए, हम लोग संविधान संगत कार्य करते हैं, और हम लोग दिखाते हैं कैसे इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वायनाड हो, रायबरेली हो, वहां फर्जीवाड़ा नकली गांधी परिवार करता है। तो जब फर्जीवाड़ा वहां हो रहा है तो आप सड़क पे क्यों नहीं है? यही तो मेरा लेजिटिमेट सवाल है गौरव जी आपसे। मैं उत्तर जवाब दीजिए ना। तो मैं उत्तर, ये मामला आपको उल्टा फंसा रहा है। अगर आप सुनेंगे, आप बैकफुट पे नजर आ रहे हैं गौरव भाटिया, आप लोग बैकफुट पे नजर आ रहे हैं पूरे मामले में। 1 सेकेंड अबे दुबे। अमीश भाई, आप कृपया करके मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे आधा 1 मिनट अनइंटरप्टेड आप समय दीजिए, मैं आप ही से जवाब ले रहा हूं, आप ही से जवाब ले रहा हूं, लेकिन प्रश्न का जवाब दीजिए। तो फिर आप बीच में मत। ठीक है, मैं आपको संविधान का थोड़ा सा समझ दे रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय की समझ दे रहा हूं। अगर आप चुप रहेंगे, आपके लिए भी कह रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं वायनाड में फर्जी वोटर है, रायबरेली में गड़बड़ वोटर है, तो फिर आप क्यों नहीं है चुनाव आयोग के खिलाफ? चुनाव आयोग में आप क्यों नहीं शिकायत कर रहे? कांग्रेस क्यों कर रही है ये शिकायत? अगर सब कुछ सही है तो आप फंस गए अपनी चाल में। गौरव भाटिया, आपको उत्तर दे। देखिए, पहले तो आपने अमीश भाई कहा बैकफुट पे। हम बैकफुट पे हो, फ्रंट फुट पे हो, छक्का ही मारते हैं, सेंचुरी ही बनती है। ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं है कि बैकफुट पे हिट विकेट हो जाती है और आगे बढ़ती है तो बोल्ड हो जाती है। अब आप सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित था। कोई भी पार्टी, अब बीच में ना बोलिए अबे भाई, अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको मैं टोकूंगा, आपको दर्द होगा, कर्राएंगे, राहुल राहुल कहेंगे। शांत हो जाइए। सुना मैंने आपकी सारी बात सुनी, आप टर्राते यहाँ पे, तर संगत नहीं थी तब भी सुनी। अब सुनिए, हाँ सुनिए अमीश भाई, आपने कहा कि हम लोग ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। हमारी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है और निर्वाचन आयोग में है, दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पे स्टे नहीं लगाया है आज तक, बल्कि आज की सुनवाई में भी मैं वहां पे था। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है ये क्षेत्र अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आज सवाल यह पूछा जाएगा, अब मैं अपनी बात अंत करूंगा, सोनिया गांधी अभी तक खंडन करने क्यों नहीं आई? बिना नागरिक बने वोट डाल दिया, इसका मतलब नकली गांधी के खून में घोटाला है। चाहे वो नेशनल हेरिटेज घोटाला हो, चाहे वो वोट घोटाला हो। मैं जानना चाहता हूं, सोनिया गांधी सांसद है, अबे दुबे, क्यों नहीं आप आई भी है? मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसी वोटर लिस्ट को प्योर वोटर लिस्ट राहुल गांधी चाहते हैं। लेकिन सोनिया गांधी के बारे में आज जो भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा करा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। नागरिक बनने से पहले वो वोटर बन गई थी। अबे दुबे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। 40-45 साल पुराना कोई फर्जी कागज ये लेकर आए, और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है एफिडेविट में कि 2003 का जो बिहार का एसआईआर है उसका नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, घूम गया है। देखिए कितना बड़ा डिनाई करिए कि वो नहीं थी तब, आप डिनाई कर रहे हैं, बिहार नहीं गया। अरे सब फर्जी। ये इतनी नफरत करते हैं प्रतिपक्षियों से कि रोज फोर्ज आरोप लगाते। आए ना इलेक्शन कमीशन, कहे ना बात। हम तो कह रहे हैं आओ चुनाव आयोग सामने आओ और कहो, भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर रखकर बंदूकें मत चलाओ।
अगर अनुराग ठाकुर ने खुलासा किया उसको नोटिस कब दोगे? राहुल गांधी को तो 2 घंटे में दे दिया, सेक्शन 23V में आपने नोटिस दे दिया। उन्होंने भी तो यही आरोप लगाए जो राहुल गांधी ने लगाए। अब सच्चाई यह है कि बिहार का चप्पा चप्पा कह रहा है, कोई BLO नहीं गया फॉर्म भराने। नहीं तो क्या मृत्यु लोक से आके फॉर्म भर देंगे लोग? मुझे बताइए। वहां लोग कह रहे हैं, जो आप 124 साल की मिंटो देवी की बात कर रहे थे, वो कह रही है मिंटो देवी मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत थी और आपने उसकी टी-शर्ट डाल के बैठ गए आप, और मिंटो देवी की। और आधार सोनिया गांधी के मामले पे आप कुछ बोल नहीं रहे, जो कि नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई थी, और सत्यप्रकाश मिश्रा NDA से। बोलिए। अरे ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। सत्यप्रकाश मिश्रा दिन वारिस पठान अभय दुबे जी, ये बात तो सच है ना कि सोनिया जी ने अपने विवाह के 15 साल बाद इस देश की नागरिकता स्वीकार की थी, इसको तो मानेंगे आप? अभय दुबे जी इतना ही मान लीजिए कि सोनिया जी ने नागरिकता लेने में 15 साल लगा दिए। चलिए अब आते हैं आपके वोट चोरी और जान का खतरा। देखिए राहुल जी की जान को पूरी सुरक्षा मिले, ऐसा भारत सरकार से उनके पार्टी भी आग्रह करेंगे और हम लोग भी आग्रह करेंगे। राहुल जी की जान को कोई खतरा ना हो इस देश में। एक सेकंड आपके बीच में नहीं बोले प्रधानमंत्री का, आपका इतना आदर करता हूं मैं। उनका कंपैरिजन नहीं, तुम्हारे नेता तो सत्ता की भूख में मरे जा रहे हैं, पलटी पे पलटी खा रहे हैं, और कंपैरिजन करते बिहारी भाषा में बोलूंगा, और कंपैरिजन करते हो मुझे बताओ। अरे क्या बिहारी भाषा में बोलोगे? पलटू राम के लोगों को बिहार का बिहारी भाषा आती नहीं है। बिहार में कभी हार नहीं मारी। बिहार कई ऐसे राज्य बिहार का ये स्वभाव ही नहीं है, जनता दौड़ाती है तो हर थोड़ी बोलने दीजिए अभय जी। तुमने ये सत्ता की भूख में। अरे आप क्या कंपैरिजन करेंगे सोनिया गांधी जी से? बोलिए अभय जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है और सुप्रीम कोर्ट सबकी बात बहुत विधिवत सुन रहा है। जो अमिश देवगन जी वहां से जो फैसला आएगा सबको स्वीकार आएगा होगा। कोई नहीं चाहता कि किसी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटे। ये सभी पार्टियां ऐसा ही चाहती, बिल्कुल ना हटे। पर कुछ गड़बड़ है वोटिंग लिस्ट में। देखिए त्रुटियां कैसे, 2003 के पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ, उस समय घर घर बिजली भी नहीं था, एक ही एड्रेस पे लोग वोटर आईडी बना लेते थे। की नागरिकता पे कैसे बात आ गई? देखिए नागरिकता पे बात इसलिए आई कि 1980 में अगर उन्होंने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई अप्लाई करेगा तो चुनाव आयोग तो वहीं पहुंच जाएगा देने के लिए। चलिए उन्होंने लिया नहीं लिया ये विवाद का विषय है, लेकिन क्या उस समय उन्होंने वोट कास्ट किया तो कोई फोटो भी होगा, वो भी आ जाएगा कुछ दिन में। तो इस बात को समझिए, नागरिकता तो 15 साल बाद ली ना, वो भी कब ली? जब राम जेठमलानी ने पूछा कोर्ट से कि सोनिया जी प्रधानमंत्री के घर में किस हैसियत से रहती हैं, उसके बाद उन्होंने नागरिकता ली। हम उनका स्वागत करते हैं, देश के नागरिक हैं वो, सम्मान करते हैं। लेकिन जब आप जनता द्वारा चुनी गई सरकार को, मोदी सरकार को, उन जनता का अपमान करते हैं कि वोट चोरी कर गया, तो लगता है कि आपका कांग्रेस का लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। और राहुल गांधी तो कह रहे थे ना, और उनकी पार्टी के सलमान खुर्शीद भी कह रहे थे बांग्लादेश बना देंगे, स्टेट से लड़ेंगे। तो ये तो साबित करता है, मुझे नहीं मालूम राहुल जी की जान को कितना खतरा है, लेकिन मैं ये मानता हूं गृह मंत्रालय इस बात को देखेगा, उनकी जान के खतरे के तमाम बादल भी समेट देगा। और राहुल जी से आग्रह है, नैतिक मूल्यों पर लौटिए राजनीति के। झूठ के बादल से उम्मीदों भरी बारिश नहीं होती है। मैं रुक करता हूं। ये देश लोकतंत्र के मूल्यों पर खड़ा है और कोई किसी का वोट चोरी नहीं कर सकता। आपको जनता ने नकारा है, आप अपनी हताशा को वोट चोरी में छिपाना चाहते हैं। बार-बार नकारा है। कर्नाटक में सिद्ध कर दी हमने। अरे ये तो आप ही जज हैं, आप ही मुंसिफ, आप ही सब 1 लाख से अधिक वोटों की चोरी राहुल गांधी कर्नाटक में हुई। होने का दर्जा नहीं मिला। हमने बताया कैसे वोटों राहुल गांधी डुप्लीकेट वोट, देवदूत नहीं है कि वो जो कहे सब सही राज्यों में वोट कर रहा है, कोई ये सिद्ध कर दिया पेपर पे। बस उठा दीजिए, कहिए मैं रुक करता हूं। आप एक बाकी लोगों को आने दीजिए। प्रोफेसर अनवर पाशा। नहीं एक जी बोला है तो अपने किरदार पे कायम रहो जफर। आदमी को साहिबे किरदार भी होना चाहिए। पर कायम है। झूठ बोल के आपके जैसे किरदार बदलते नहीं है। सत्ता को देखकर मैं किरदार। प्रोफेसर अनवर पाशा, ऑडियोज डाउन, ऑडियोज डाउन। प्रोफेसर अनवर पाशा, अब भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जी? भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? ये तो गॉडसे वाली मानसिकता है। हमने तो पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया, ये हमारा पराक्रम है। हमने आरजेडी का, पार्टी का पराक्रम ये है कि आपने राजद का तो तब अस्तित्व ही नहीं था, आपने कहां बना दिया? अरे हम भारत के नागरिक हैं, अरे हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के वो नागरिक हैं जो देश से प्रेम करते हैं। और भाजपा की जो भाजपा की जो
राष्ट्रवाद जो देश को तोड़ने वाला है, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहे किसी पार्टी के तो हों, आप बांग्लादेश भारत के बनाना नागरिक चाहते हैं, प्रोफेसर और हमने पाशा? तोड़ा था। प्रोफेसर पाशा, पाकिस्तान को बांग्लादेश तोड़ के हमने बनाना चाहते हैं? बांग्लादेश बनाया था और आपने जाकर के सरेंडर कर दिया। हमारी सेना पराक्रम दिखा रही थी, आपने जाकर सीज फायर करके सरेंडर कर दिया। है हिम्मत तो ले आइए चलिए, मैं उत्तर पीओके देना को, चाहता हूं। ले आइए पीओके को तोड़ करके, जैसे हम बांग्लादेश लेके आए थे। और ये सिर्फ खतरा राहुल गांधी आज के की जान पर चर्चा नहीं किस पे है, है? ये खतरा इस SIR देश पे के कुछ हर नहीं नागरिक पता पर क्या है इनको? जो लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा है। लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हर व्यक्ति इनको आज कुछ की नहीं सरकार आता की है, नजर पता में चल खड़कता गया। है। गौरव जी शाह, हर व्यक्ति दुश्मन है। 10 सेकंड नहीं बोल सरकार पाए सरकार SIR अपने आप को हर उस व्यक्ति को दुश्मन मानती है। आप चुप रहिए, आप भाटिया जी चुप रहिए, मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा था। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप वकील हैं, आप जानते होंगे कि आप किसको बोलने का समय दिया गया है, तो इसको आप मानिए, इसको फॉलो कीजिए। आप जो है वो डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, मैं भी डिस्टर्ब करता रहूंगा। आप जो बोलेंगे तो हंस रहे हैं आप, आपको शर्म करनी चाहिए, आपको शर्म अरे करनी आप- चाहिए। आज आप की डिबेट चर्चा की का गरिमा विषय को- अनवर भाई, आप मैं डिबेट आपको की बता गरिमा रहा को हूं डिस्टर्ब कर SIR रहे है। हैं। अरे और आपको आप शर्म चर्चा करना किस पे चाहिए, कर रहे डिबेट की हैं? गरिमा को पीओके गिरा रहे हैं। वापस ले आओ। आप डिस्टर्ब तो दर्शक मैं ये बोल कह रहा रहे हूं, हैं, आपने 10 मिनट पीओके तक किसने आपने दिया 10 था? मिनट तक जिस प्रवचन कांग्रेस के दिया, साथ मैंने आप थे। डिस्टर्ब नहीं किया। आपने 10 मिनट तक मैं प्रवचन आपकी दिया, बात सुन रहा हूं, मैंने नहीं आप बोलिए। डिस्टर्ब किया आपको। आप आप SIR जब मैं पे बोल रहा बोलिए, हूं बस तो आपने बोलिए, मुझे बोलिए, आप बोलिए। मुझे 5 सेकंड में गुस्सा ही मत आपने होइए, डिस्टर्ब आप कर दिया। बोलिए, आपने वरना 5 सेकंड डिस्टर्ब कर दिया। रक्तचाप हो जाएगा। एक सेकंड, आपका गौरव विरोध गौरव है गौरव गौरव कि गौरव मुझे- इनको 30 सेकंड दे भाटिया दीजिए। जी, एक सेकंड मुझे प्रोफेसर पाशा, अपनी आप ही बात बोलिए, मुकम्मल करने प्रोफेसर दीजिए। पाशा आप ही बोलिए, मेरे लेकिन साथ बांग्लादेश ये मत बोल बनाइए। मैं आपके नेता को कोट कर रहा हूं, मनोज झा कह रहे हैं लोग बांग्लादेश बहिष्कार कर हमने देंगे बनाया भाई। है। देखा ना बांग्लादेश में हमने क्या हुआ। पाकिस्तान चुनाव को आयोग तोड़कर बांग्लादेश को अपना आदर्श ना हम बनाए। बनाएंगे। क्या राजद, क्या आरजेडी बनाएंगे। बांग्लादेश को अपना पाकिस्तान- आदर्श बना के चल रही है? पाकिस्तान को- बांग्लादेश में जैसे वहां पर लोगों को मारा जाता है, पाकिस्तान वैसे करना को चाहते हैं तोड़कर आप? बांग्लादेश बांग्लादेश को बनाने वाले आदर्श लोग क्यों हैं। बना रहे हैं आप लोग? अमीश देवगन, हम पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाने वाले लोग हैं। ये तो ये बांग्लादेश को आदर्श आप क्यों बना रहे हैं? आप भारत में बांग्लादेश को चाहते हैं? आपको सरेंडर करने का गौरव प्राप्त है, आपको पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने का गौरव प्राप्त है। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई। बांग्लादेश, पाकिस्तान ओके, को आपको मैं तोड़कर पूरा भरपूर मौका बांग्लादेश दिया गौरव बनाने भाटिया, का योर गौरव टर्न। प्राप्त है। मैं मनोज झा को कोट कर रहा हूं, लोग बहिष्कार कर देंगे भाई। देखा ना बांग्लादेश में क्या हुआ। चुनाव आयोग बांग्लादेश को अपना आदर्श ना बनाए, ये मनोज झा का बयान है। ये बांग्लादेश की तरफ देख रहे हैं अमीश कि भाई, अगर लोग आएंगे और प्रधानमंत्री के घर में घुसेंगे। पहले भी कई कांग्रेस के नेता बोल चुके हैं, दिस इज अ सीरियस मैटर। अमीश भाई, ये इतना गंभीर मुद्दा है कि इससे ज्यादा गंभीर कुछ हो नहीं सकता है। अनवर पाशा बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन मनोज झा जो उनकी पार्टी के सांसद हैं, उनकी टिप्पणी पे कुछ नहीं बोले। आपने ध्यान नहीं दिया। और क्यों? क्योंकि क्या किया मनोज झा ने? उन्होंने बड़ी स्पष्टता से फिर से नमाजवादी बन के मुसलमानों को एक संदेश दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है और यहां भी बांग्लादेश बन सकता है, इस्लामिक मुल्क बन सकता है जो इनका वोट बैंक है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी खंडन नहीं किया उस बात का। और भारत की तुलना, जो कि सबसे मजबूत लोकतंत्र है पूरे विश्व में, उसकी तुलना वहां बांग्लादेश से कर दी जो इस्लामिक मुल्क है, जहां लोकतंत्र नहीं है। ये अपने आप में इनकी मानसिकता रोहिंग्या वाली नमाजवादी बताता है। दूसरा, SIR आज मुद्दा है। गौरव अनवर भाई गौरव POK पे बोल रहे थे। मैं इस पर मैं- एक बार प्रोफेसर अनवर पाशा से राय ले लेता हूं। प्रोफेसर पाशा, ये बड़ी खबर है, ये विवादित बयान है। बांग्लादेश बनाना